सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सब मित्रों का अभिवादन है, सब मित्रों का अभिनंदन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 117 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 118वां भाग आपके सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है। कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मैंने अपने पूज्य पिताजी से किन किन गुणों को, किन किन शिक्षाओं को विरासत में प्राप्त किया है। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे, बहुत सामाजिक ज्ञान था उनको, और जब भी मेरी कोई शंका होती थी, जब भी मेरी कोई जिज्ञासा होती थी, मैं अपने पिताजी से प्रश्न करता था। मेरे पिताजी मेरी शंका का समाधान करते थे, और वो किसी कहानी के माध्यम से, अद्भुत था उनका व्याख्या करने का तरीका भी, वो उसको इतना रोचक बना देते थे कि वो मेरे मन मस्तिष्क में अभी तक भी संचित है। ये कविता बिल्कुल सच घटनाओं पर आधारित है। इस कविता में कही गई प्रत्येक बात कभी ना कभी मेरे पिताजी ने किन्हीं ना किन्हीं संदर्भ में, किन्हीं ना किन्हीं शब्दों में मुझे कहा है। हो सकता है कविता में जो मेरे पिताजी ने कहा उनके शब्द कुछ और हों, और जो मैंने कविता में कहा है वो शब्द कुछ और हों, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं जो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताई, जिसको मैंने इस कविता में लिखा है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है भाग पिता की सीख भाग 118। यहाँ फिर से जननी का वर्णन करते हैं मेरे पिताजी। इस कविता के इस बंद में भी मैं अपने पिताजी के द्वारा माता के बारे में कही गई बातों का ही वर्णन कर रहा हूँ। हमने सीखा है पिता से, विकल्प जननी का नहीं है। हमने सीखा है पिता से, विकल्प जननी का नहीं है। जैसा बोया वैसा पाया, विकल्प करनी का नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, आपने कांटे ही लगेंगे भैया, आपने जब बबूल का पेड़ बोया है। जैसा बोया वैसा पाया, विकल्प करनी का नहीं है। देह में तो रक्त बहता, विकल्प धमनी का नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे कि शरीर में जो रुधिर परिसंचरण होता रहता है, बहता रहता है, लेकिन धमनी का कोई विकल्प नहीं है। बहता है रुधिर तो, लेकिन धमनी ना हो तो, यानी उसका कोई विकल्प नहीं होता। देह में तो रक्त बहता, विकल्प धमनी का नहीं है। कर्मों से गर्हीन है फिर, मेरे पिताजी कहते थे कर्म सर्वोपरि। यदि आप कर्मों से ही हीन हैं तो फिर कोई विकल्प शेष बचता नहीं है। कर्मों से गर्हीन है फिर, विकल्प रह जाता नहीं है। कर्मों से गर्हीन है फिर, विकल्प रह जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। अच्छी लगे कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।